एक गांव में 5 लोगों का परिवार था। यानी एक पिता, माता और उनके 3 बेटे। पिता उन तीनों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पहले 2 बड़े बेटों की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। छोटा अशोक शिक्षा में निपुण होता जा रहा था। उसकी पढ़ाई को देखते हुए उसके पिता और 2 बड़े भाइयों ने उसे आगे की शिक्षा के लिए शहर भेज दिया और खर्च खुद उठाया। सब कुछ ठीक चल रहा था। गांव के लोग उस परिवार को देखकर अच्छी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। यह देखकर उसके पिता ने एक दिन खुशी खुशी अपने बच्चों के सामने एक इच्छा व्यक्त की। वह यह कि अगर मेरा निधन हो जाए तो वे तीनों मुझे 10,000 रुपए छोड़ जाएं और यह मेरी अंतिम इच्छा है। बच्चों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद छोटे अशोक ने अपनी शिक्षा पूरी की और नौकरी में शामिल हो गए और उसी समय कुछ दिनों के बाद पिता की मृत्यु हो गई। उनके पहले 2 बेटों ने अपने छोटे भाई को फोन के माध्यम से अपने पिता के निधन की खबर दी और उनकी अंतिम इच्छा को याद किया। पहले 2 बेटों ने अपने पिता की इच्छा पूरी की। प्रत्येक ने अपने पिता को 10,000 रुपए दिए और अशोक का इंतजार किया। न केवल परिवार बल्कि गांव के लोग भी अपने सबसे छोटे बेटे अशोक का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता गया। जब उन्होंने पुकारा तो कोई जवाब नहीं मिला। गांव के लोग तेजी से क्रोधित हो गए। इस बीच एक आदमी गुस्से में बोला, तुम्हारा भाई नहीं आएगा, अब और इंतजार मत करो, चलो और अनुष्ठान करें। जब गांव के लोग बात कर रहे थे, दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, पिताजी। उसे अपने पिता के चरणों में झुकते और रोते हुए देखकर गांव के लोग पिघल गए। एक आदमी उससे शांत और रोते हुए बताता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उसने पूछा कि क्या वह अपने पिता की इच्छा के अनुसार 10,000 रुपए लाया है। सुबह मेरे दोनों भाइयों ने फोन करके मुझे सारी बात बताई। मैं पैसे लेने बैंक गया, लेकिन बाद में पता चला कि आज महीने का दूसरा शनिवार है। मैंने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हालांकि मैं यहाँ किसी से कोई पैसा नहीं लेना चाहता। मैं बस आपको वो पैसे देना चाहता हूँ जो मैंने कमाए हैं। लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूँ? वह फूट फूट कर रोता है। यह देखकर कुछ लोग उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होगा, लेकिन अशोक कहता है, नहीं, मैं अपने पिताजी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। लोग हैरान होकर पूछते हैं, कैसे? तभी अशोक अपनी जेब से एक बैंक चेकबुक निकालता है, उस पर 10,000 लिखकर साइन करके अपने पिताजी की तरफ रख देता है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, ये पैसे आपके हैं, मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसने कहा। तभी अचानक उसकी नजर अपने भाइयों के पास रखे 20,000 पर पड़ी। फिर उसने एक और चेक लिया, उस पर 30,000 रुपए का चेक लिखा और हस्ताक्षर किए, और अपने मृत पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने भाइयों द्वारा आपको दिए गए 20,000 रुपए लेता हूँ, और कृपया यह 20,000 रुपए का चेक भी ले लीजिए। यह आपका ही है। वह फिर रोने लगा। यह देखकर गांव के लोगों और रिश्तेदारों ने उसकी देखभाल, समर्पण और सब कुछ देखकर मन ही मन खुशी व्यक्त की। इस कहानी से आपने क्या सीखा, उसे व्यक्त करें।